डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे। इससे पहले भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है। वो सीखा था हमने प्रत्यक्ष विधि से। आज हम सीखेंगे कि स्टेप डेविएशन मेथड से और शॉर्टकट मेथड से किस प्रकार हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं। आपको फार्मूला ध्यान होगा कि आपने प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला था। उस फार्मूले में केवल थोड़ा सा बदलाव करना है। थोड़ा हल्का सा बदलाव करके ही हम स्टेप डेविएशन मेथड से और शॉर्टकट मेथड से स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात कर सकते हैं। इसमें आप ध्यान करें, मैंने ये बताया था आपको बहुत सारे फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ केवल एक जो बेसिक फार्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में प्रत्यक्ष विधि का, वो हम याद करेंगे, वो हम ध्यान करेंगे फार्मूला क्या था। प्रत्यक्ष विधि में इंडिविजुअल सीरीज में ये फार्मूला था आपका सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर बटे एन अंडर रूट। ये फार्मूला था। इस फार्मूले को ही याद करेंगे। बाकी अन्य जो फार्मूले डिस्क्रीट सीरीज के और कंटिन्यूअस सीरीज के मैंने बताया था कि इसी से हम बनाना सीखेंगे कि कैसे हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के फार्मूले बनाते हैं। मैंने ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ मैंने प्रत्यक्ष विधि में बता चुका हूं। अब यहां केवल जो आपका इंडिविजुअल सीरीज में फार्मूला था उस फार्मूले को ध्यान करेंगे। ये फार्मूला यहां लिखा हुआ है। अब इस फार्मूले में आप क्या करेंगे, जो ये एज इट इज लिख देंगे, केवल यहां ये बदलाव कर देंगे। एक्स बार की जगह आप लिख देंगे ए, एज इट इज लिखेंगे इसको सिग्मा सिग्मा। ये ऐसे कैसे एक्स एक्स माइनस, यहां भी माइनस है, और एक्स बार की जगह आपने ए लिख देना है और बटे एन कर देना है। यानी इसमें आपने हूबहू फार्मूला लिख लिया, केवल स्क्वायर नहीं लिखा इसमें और अंडर रूट नहीं लिखा, वो बाद में आप करेंगे। यानी अंदर वाला जो पोर्शन है उसमें थोड़ा सा हल्का सा बदलाव करके यहां एक्स बार की जगह ए लिख देंगे इस प्रकार, और अपॉन एन इसमें ये आप लिख लेंगे। लिखने के बाद आप आगे भी यही लिख लेंगे, जो आपने यहां लिखा है ना, आगे भी यही लिख लेंगे, माइनस का निशान लगा लेंगे। यानी इसमें से घटाएंगे क्या है, जीरो। ये प्रैक्टिस है याद करने की, कोई नियम नहीं है कि मैं आपको नियम बता रहा हूं, क्योंकि ढेर सारे कई बार फार्मूले होते हैं, विद्यार्थी को ध्यान नहीं रहता कि स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या फार्मूला है। जीरो फार्मूला है। जीरो फार्मूला, अरे जीरो फार्मूला तो ये प्रैक्टिस है याद करने की, जीरो फार्मूला कोई फार्मूला नहीं होता। यानी आपने क्या किया, सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन कर दिया, माइनस सिग्मा एक्स माइनस ए अपॉन एन कर दिया। यानी इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो जीरो जाता है, तो इसलिए याद करने की प्रैक्टिस जीरो फार्मूला। अब ये एक्स बार क्या था, एक्स बार आपका था माध्य मीन। यहाँ ए क्या है, ये भी मीन है, परंतु ये एक्चुअल का नहीं है, वास्तविक मीन नहीं है। जो यहाँ था एक्चुअल हमने निकाला था, यहाँ है कल्पना किया गया मीन, एज्यूम्ड मीन। आप को मैंने एज्यूम्ड मीन के बारे में जब मीन पढ़ाया डायरेक्ट स्टेप डेविएशन मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, तब बताया था एज्यूम्ड मीन कैसे एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं। तो इसमें आप, और इसको आपने x माइनस ए को आपने d बोल दिया। यानी पूरा का पूरा लंबा लिखने की बजाय, फार्मूले में चाहे तो हम ऐसे के ऐसे भी लिख सकते हैं, परंतु ये लंबा हो जाता फार्मूला, इसलिए इसको आपने x माइनस ए को d कह दिया, x माइनस ए को d कह दिया। अब यहाँ x माइनस ए को क्या कह दिया आपने, d, तो ये हो गया सिग्मा d बटे एन माइनस सिग्मा d बटे एन इज इक्वल टू जीरो। जीरो फार्मूला, वही याद करने का टेस्ट मेथड, प्रैक्टिस टू लर्न। जीरो फार्मूला मैं अपने शब्दावली में इसको कहता हूं बच्चों को याद करवाने के लिए। सिग्मा डी बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन, ये है इज इक्वल टू जीरो। नियम नहीं है ये, पुनः बता दूं, केवल ये याद करने का ढंग है कि कैसे आप फार्मूला लर्न कर सकते हैं। अब इसके ऊपर, अब स्क्वायर वाला बाकी था ना मामला,
क्योंकि स्क्वायर नहीं लिया था आपने, ना अंडर लिया था, केवल अंदर का मामला लिखा था आपने, यहाँ भी अंदर का, यहाँ भी अंदर का, यहाँ भी अंदर का, यहाँ भी अंदर का। अब पहले में तो डी का स्क्वायर कर दो, दूसरे में ब्रैकेट बंद करके सिग्मा डी अपॉन एन इसका होल स्क्वायर कर दो, पूरे के पूरे का स्क्वायर कर दो, इस पूरे के पूरे का स्क्वायर कर दो, यानी यहां स्क्वायर डाल दो, यहां स्क्वायर डाल दो, यहां किसका स्क्वायर है, केवल डी का स्क्वायर है, यहां किसका है, होल स्क्वायर है, और अंडर रूट का निशान लगा दें। कैसे भी हो आप ये फार्मूला लर्न करें। फार्मूला आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का है सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट, ये है आपका फार्मूला निकालने का, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फार्मूला। अब यहां डी क्या है, डी क्या है, आपको जब मीन पढ़ाया गया था, मीन पढ़ाते समय डी का मतलब बताया था, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए क्या था, एज्यूम्ड मीन, कल्पना किया गया माध्य, डी है, जब मदों में से कल्पना किया गया माध्य घटा देंगे डी आ जाएगा, और यहाँ डी ही निकालना, आपको डी ही निकालना है, एन आपको पता ही है, यानी फार्मूले के अनुसार आपको केवल डी निकालना है। और डी कैसे निकालते हैं, पुनः मैं बता दूं कि जैसे हमने डी मीन में निकाला था जब हमने शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड किया था, अब यहाँ पुनः हम बता देते हैं फार्मूला, फिर ध्यान करिए, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन होल स्क्वायर अंडर रूट, ये फार्मूला है। और इस फार्मूले के अनुसार आपको चाहिए किसका जोड़, डी स्क्वायर वाले कॉलम का। डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आपको पहले डी निकालना होगा, फिर उस कॉलम का स्क्वायर करना होगा। यहाँ क्या चाहिए, जोड़ किस कॉलम का, डी वाले कॉलम का, तो डी वाले कॉलम का जोड़, डी स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़, ये केवल आपको चाहिए। अब डी वाला कॉलम कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर वाला कॉलम कैसे निकालते हैं, और मैं बता चुका हूं, डी का मतलब होता है एक्स माइनस ए, और ए मीन्स एज्यूम्ड मीन। अब यहां देखिए आप, शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में हमें सवाल करने के लिए जो मीन निकालते हैं, हम एक्चुअल मीन निकालते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, एज्यूम्ड मीन लेते हैं। आप ये फैक्ट्री है, प्रोडक्शन है, मूल चीज प्रोडक्शन, इसको एक्स द्वारा डिनोट करेंगे, और आप इसमें से निकालेंगे x माइनस ए इज इक्वल टू डी। पुनः बता दूं, ये आप कार्य मीन निकालते समय शॉर्टकट मेथड में और स्टेप डेविएशन मेथड में कर चुके हैं, वही कार्य यहाँ है। वो व्याख्यान सुन लें, वो लेक्चर रिकॉर्डेड हैं, वो सुन लें, वहां से आपको जानकारी हो जाएगी। तो x माइनस ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, यानी इनमें से कोई मीन हम ले लेते हैं। ये जो वैल्यूज हैं, मदे हैं 235.59 से लेकर 1135.59 तक, इनमें से हम कोई ना कोई मीन ले लेते हैं। और मीन कौन सा होगा, कल्पना करना है, सिर्फ कल्पित माध्य लगभग 20 का ले लेते हैं हम। अब लेने को तो 235.59 भी ले सकते हैं, 1135.59 भी ले सकते हैं, परंतु ये नहीं लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी। तो इसलिए लगभग 635.59 ले लीजिए, 735.59 ले लीजिए। हमने यहाँ लिया 635.59, मीन ले लिया, और मीन कौन सा, एज्यूम्ड, कल्पना किया गया। तो इस कॉलम में से ए घटा दीजिए, ए आपने क्या लिया है, कल्पित माध्य क्या लिया, 635.59, 235.59 माइनस 635.59 इज इक्वल टू माइनस 400, 335.59 माइनस 635.59 इज इक्वल टू 300। इसी प्रकार इन मदों में से प्रत्येक मद में से 635.59 घटा देंगे, और घटाने के बाद आपका एक कॉलम आ जाएगा x माइनस ए इज इक्वल टू डी। अब फार्मूला क्या कहता है कि हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का, डी स्क्वायर वाले कॉलम का। तो सीधी सी बात है भाई, डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लो। अब डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाने के लिए आप इसका डी वाले कॉलम का वर्ग कर देंगे, यानी प्रत्येक जो मद है इसमें, प्रत्येक आइटम है, प्रत्येक वैल्यू है, उसका वर्ग कर देंगे। इसका जो वर्ग आया, 400 का वर्ग ये आ गया, 300 का वर्ग ये लिख दिया हमने यहाँ,
यानी 400 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 400 को 400 से गुणा, 300 को 300 से गुणा, अब डी स्क्वायर वाला कॉलम हो गया। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला कहता है हमें जोड़ चाहिए किस कॉलम का, डी स्क्वायर वाले कॉलम का। अब भाई इसका जोड़ कर दो, और जोड़ आपका ये आ गया 8,50,000, इसका जोड़ आ गया। फार्मूला क्या कहता है, हमें तो डी वाले कॉलम का भी जोड़ चाहिए, तो डी वाले कॉलम का जोड़ कर दो। ये माइनस की अलग से प्लस कर लो और प्लस के अलग से प्लस कर लो, और डी वाले कॉलम का जोड़ आ गया 500। अब सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास है, सिग्मा डी आपके पास है, और ये दोनों ही चाहिए थे। और एन क्या है, इंडिविजुअल सीरीज है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है एन। अब यहाँ आपके पास सिग्मा डी स्क्वायर ये आल है 8,50,000, यहां लिख लेंगे 8,50,000, सिग्मा डी स्क्वायर 8,50,000। अच्छा, इसमें ये ऊपर का क्लियर हो गया, सिग्मा डी स्क्वायर लिख लिया, यहाँ एन यहां लिख लेंगे, और सिग्मा डी कितना था 500, 500 यहां लिख लेंगे, और एन कितना था 10, यहाँ एन था, ये 10 लिख लेंगे। इसके बाद इसको हल कर लेंगे, हल करने के बाद ये 0 से 0 कट गई, 85,000 आ गया। इसको हम जब स्क्वायर खोलेंगे तो इसका 2,50,000 आ गया, 500 का स्क्वायर, और 10 का स्क्वायर 100 आ गया। और ये हल करने के बाद आपका 85,000 माइनस 2500 घटा दिया इसमें से, और घटाने के बाद जो आपका वैल्यू आई है उसका अंडरूट का आप अंडरूट निकाल लिया, और ये आया आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 287.23। ये था आपका शॉर्टकट मेथड। साथ के साथ दोनों मेथड को लेके चलेंगे आगे, स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। और स्टेप डेविएशन मेथड में जैसा कि जब मीन करवाया आपने देखा था कि एक कॉलम एक्स्ट्रा था, मीन करवाया जब शॉर्टकट मेथड से, स्टेप डेविएशन मेथड से, डी के बाद एक डी डैश वाला कॉलम बनाया गया था। यानी स्टेप डेविएशन में डी डैश वाला कॉलम बनता है। और डी डैश वाला कॉलम कैसे बनता है, आप मीन का व्याख्यान सुनिए स्टेप डेविएशन का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि डी डैश कैसे निकाला था। यहां भी खैर मैं बता दूंगा। अब इसमें फार्मूला क्या बनेगा स्टेप डेविएशन में, स्टेप डेविएशन में आप याद कीजिए फार्मूला क्या था आपका शॉर्टकट मेथड में, सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन होल स्क्वायर अंडरूट। ये था आपका शॉर्टकट मेथड में फार्मूला, शॉर्टकट मेथड में फार्मूला। प्रैक्टिस क्या थी याद करने की, सिग्मा डी अपॉन एन माइनस सिग्मा डी अपॉन एन 0 अंडरूट। ये केवल प्रैक्टिस है, नियम नहीं है याद करने का। यानी क्या है, जीरो फार्मूला जो मैंने अभी आपको कहा था कि जीरो फार्मूला सिग्मा डी बटे एन माइनस सिग्मा डी बटे एन इज इक्वल टू 0। तो 0 इसको ध्यान करिए, एक फार्मूला केवल ये याद रखिए, सारे के सारे फार्मूले इसी से याद हो जाएंगे। इसके ऊपर यहाँ स्क्वायर आ जाएगा, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे, स्क्वायर आ गया, इसकी ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका होल स्क्वायर आ गया, इसके ऊपर स्क्वायर लिख दिया। ये फार्मूला आपका शॉर्टकट मेथड में था। अब लिटिल चेंज है, थोड़ा सा बदलाव है इसमें जब हम स्टेप डेविएशन से निकालते हैं। एज इट इज लिख दीजिए, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दीजिए, पूरा का पूरा एज इट इज लिख दिया। इसके बाद डी की जगह केवल डी डैश लगा दिया, डी की जगह केवल डी डैश लगा दिया। और जब डी डैश लगा दिया ना, यहां आई से गुणा कर दिया। चाहे आपका मीन का फार्मूला है उसमें डी डैश आए लगाया है ना, जहां भी आपने मीन निकालते समय स्टेप डेविएशन में, वहां आई से गुणा हुआ है। आई क्या है, आई अभी बताएंगे आपको। यानी ये फार्मूला एज इट इज, अंतर केवल इतना, डी की जगह आपने डी डैश लिख दिया। और डी डैश वाला कॉलम हम कैसे बनाते हैं मीन में वो समझा चुके हैं, पुनः हम यहाँ और बता देंगे कैसे निकालते हैं इसको। आपने यहां महसूस किया होगा इसमें जब शॉर्टकट मेथड से किया, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई थी। तो इस कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका है एक और, जिसमें स्टेप डेविएशन में बताया गया है। इसमें स्टेप डेविएशन में हम क्या करते हैं, हमने यहाँ डी वाला कॉलम बनाना सीख लिया है। डी वाला कॉलम कैसे बना था अभी तो समझाया है कि डी वाला कॉलम कैसे बना है। इसमें से कोई ना कोई कल्पित माध्य ले लेते, कल्पित माध्य आपने पीछे लिया था 635.59,
तो 235.59 में से 635.59 घटा दिया, 335.59 में से 635.59 घटा दिया, यानी इस प्रत्येक मध्य में से 635.59 घटा दिया था। और इस कल्पित माध्य को 635.59 को हमने क्या नाम दिया था? ए। x माइनस ए, अभी बताया था आपको x माइनस ए कैसे निकालते हैं, इक्वल टू डी। ये डी वाला कॉलम आपने बना लिया। अब समस्या क्या आई थी, जब डी स्क्वायर वाले कॉलम का हम स्क्वायर करते हैं, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इस कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए, इस कैलकुलेशन से बचने के लिए आपने क्या किया, जो डी वाला कॉलम था ना, डी वाले कॉलम को किसी वैल्यू से भाग कर दिया, किसी अंक से किसी संख्या से भाग कर दिया। और संख्या कौन सी लेनी है? बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे सभी की सभी संख्याएं डी वाले कॉलम की भाग हो जाए। भाग तो ये 2 से भी हो सकती है, 5 से भी, 10 से भी, 20 से भी, परंतु हम यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे। बड़ी से बड़ी संख्या 100 है, यानी इस कॉलम को हम और छोटा करने के लिए इसको 100 से भाग कर देते हैं। 100 से भाग कर किया, इसको 100 से भाग किया, और 100 से भाग जो किया, यानी इसको d बटे 100, यानी d बटे आई लिखा है ना, आई का मतलब है 100, यानी आई क्या मतलब है, जिस संख्या से भाग किया वो आई है। तो इसको 100 से भाग किया, -4, 100 से भाग किया -3, 100 से भाग किया -2, यानी प्रत्येक वैल्यू को 100 से भाग करके यहाँ डी डैश वाला कॉलम बना लेंगे। सीधी सी बात है, डी डैश वाला कॉलम कैसे बनाते हैं? डी वाले कॉलम को किसी संख्या से भाग कर देते हैं, वो संख्या सबसे बड़ी होनी चाहिए ताकि कैलकुलेशन और छोटी हो जाए। तो आप के लिए अब डी वाले कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड में। स्टेप डेविएशन मेथड में डी वाले कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है, केवल डी डैश वाले कॉलम की यूटिलिटी है, यानी डी की जगह आप डी डैश वाला कॉलम रखेंगे स्टेप डेविएशन मेथड में। अब फार्मूला क्या कहता है कि हमें तो डी डैश का स्क्वायर चाहिए, तो डी डैश का स्क्वायर चाहिए, डी डैश का स्क्वायर करके उसके जोड़ वाला कॉलम चाहिए, तो डी डैश का स्क्वायर कर दो, या डी डैश के जो कॉलम है इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का 16, 3 9, 2 का 4, 1 का 1, 1 का 1, फिर 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25। अब फार्मूला में हमने इसका स्क्वायर कर लिया। फार्मूले में क्या कहा था, जोड़ चाहिए डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का, हमने इस कॉलम का इसका जोड़ कर लिया, और ये आपका आ गया सिग्मा डी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 85। फार्मूला और भी कहता है कि हमें डी डैश वाले कॉलम का भी जोड़ चाहिए, तो डी डैश वाले कॉलम का भी आपने जोड़ कर लिया यहाँ। अब डी डैश वाले कॉलम का जोड़ ये आ गया। अब आपके पास n 10 है ही, तो सिग्मा डी डैश का स्क्वायर 85 आ गया, 85 लिख लिया, n इज इक्वल टू 10 है, 10 लिख लिया, माइनस सिग्मा डी डैश 5 है, और ये जो n है आपका 10 है, यानी ये वैल्यू यहां से देख के सारी की सारी वैल्यू इसमें रख दी। और i कितना था? 100, यानी अंडरूट से बाहर गुणा होगा ये जाकर 100। तो इसको जब हम हल करेंगे 85 बटे 10 माइनस 25 बटे 100 गुणा 100, तो ये आया 8.5 माइनस 0.25, इसको हल करके आया गुणा 100। तो ये इसको जब पूरे को हल करेंगे 287.23। स्टेटमेंट वही थी, आंसर भी देखिए वही आया 287.23। स्टेप डेविएशन मेथड में और शॉर्टकट मेथड में आपने क्या अंतर पाया? आपने अंतर ये पाया कि स्टेप डेविएशन मेथड में एक एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करना है। कौन सा एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करना है? डी डैश वाला कॉलम इंसर्ट करना है, और डी की जगह हर जगह हम डी डैश रखते रहेंगे, डी डैश रखते रहेंगे। और इसके बाद जब डी डैश रख दिया हमने, तो उसको आई से गुणा करना। केवल एक स्टेप का अंतर है इन दोनों विधियों में। आपको सवाल और पक्के हो जाएं तो हम और भी ले लेते हैं, और सवाल भी ले लेते हैं। यहाँ हम दोनों सवाल इकट्ठे देखते हैं। अब यहाँ दोनों सवाल इकट्ठे किए हैं, इसमें आपको इकट्ठे नहीं करने, मैं तो कि दोनों सवाल की दोनों प्रश्नों की, दोनों सम्स की कंपैरिजन हो जाए साथ में, इसलिए ये किए हैं। यहाँ आपकी इंडिविजुअल सीरीज है, x है यहाँ। अब यहाँ आप देखिए दोनों फार्मूले, यहाँ देखिए दोनों
शॉर्टकट में क्या किया था आपने, सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा डी बटे एन होल स्क्वायर, ये आपने किया था यहाँ। अब देखिए इसमें और इसमें अंतर देखिए, इसमें क्या किया, डी की जगह डी डैश, डी की जगह डी डैश, बाकी सारा काम ऐसे के ऐसे है। इसमें डी की जगह हमने क्या किया, डी डैश ले लिया, और डी डैश अभी मैंने समझा था डी वाले कॉलम के बाद डी डैश वाला कॉलम बनेगा, और वो कैसे बनेगा, डी वाले कॉलम को किसी संख्या से भाग कर दीजिए, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे सभी वैल्यू भाग हो सकती है। अब हूबहू फार्मूला है, ज्यादा अंतर नहीं है, केवल डी की जगह हमने स्टेप डेविएशन मेथड में डी डैश लिया है, डी डैश। देखिए इसको, देखिए ध्यान से देखिए, ये गलती से लिखा गया इसलिए काटा गया है, एस डी इक्वल टू, ये है फार्मूला। और जब डी डैश मैंने कह दिया, जब डी डैश आ जाए, चाहे मीन में आ जाए, चाहे किसी में स्टैंडर्ड डेविएशन में, डी डैश आते आई से गुणा करना है, केवल ये अंतर है, यहाँ आई नहीं है, यहाँ आई से गुणा करना। अब आपको शॉर्टकट मेथड के अनुसार आपको चाहिए डी वाला कॉलम, पहले डी वाला कॉलम बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, डी का मतलब क्या बताया था मैंने, एक्स माइनस ए। डी वाला कॉलम बना के आप क्या करेंगे, फिर डी स्क्वायर वाला कॉलम बनाएंगे, फिर उस कॉलम की जोड़ करेंगे, और जोड़ करने के बाद यहाँ एन आपके पास है ही, यहाँ डी वाला कॉलम का जोड़ करेंगे, एन है ही। अब यहाँ देखिए शॉर्टकट मेथड से आपको फार्मूले के अनुसार क्या चाहिए, डी वाला कॉलम बनाना है, चाहे इसके लिए बनाना पड़ो चाहे इसके लिए बनाना पड़ो, डी वाला कॉलम बनाना। अब डी वाला कॉलम बनाएं आप। डी वाला कॉलम कैसे बनता है, एक्स माइनस ए, एक्स का एक्स है ये, एक्स माइनस ए मीन्स एज्यूम्ड मीन, कल्पित माध्य है, और कल्पना कर लीजिए माध्य हमने यहाँ कल्पना किया 66.5, तो इसमें से 22.5 में से 66.5 घटा देंगे, 33.5 में से 66.5 घटा देंगे, 44.5 में से 66.5 घटा देंगे, और ये घटाने के बाद आपने यहाँ प्राप्त कर लिया -44 -33 -22। इस प्रकार ये घटाने के बाद आपको x माइनस ए बराबर डी वाला कॉलम मिल गया, डी वाला कॉलम मिल गया। आपको यहाँ फार्मूले में डी ही चाहिए था, और क्या चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, आपको फार्मूले में चाहिए डी स्क्वायर वाला कॉलम, क्योंकि डी स्क्वायर वाला कॉलम नहीं होगा तो तब तक उसका जोड़ कैसे करेंगे, तो डी स्क्वायर वाला कॉलम बना लो। ये डी वाले कॉलम का वर्ग कर लो, 44 का वर्ग 1936, 33 का 1089, 22 का 424, इस प्रकार प्रत्येक मद का वर्ग कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, फार्मूले ने कहा था हमें तो जोड़ किस कॉलम का चाहिए, डी स्क्वायर वाले कॉलम का चाहिए, तो डी स्क्वायर वाले कॉलम का आपने जोड़ यहां निकाल लिया 5324। अब फार्मूला क्या कहता है, हमें तो डी वाले कॉलम का भी जोड़ चाहिए। जोड़ चाहिए किसका, डी वाले कॉलम का, तो डी वाले कॉलम का, ये डी वाला कॉलम है, डी वाले कॉलम का आपने जोड़ यहां कर लिया। ये माइनस की वैल्यू है, इनको अलग से जोड़ लीजिए, प्लस की वैल्यू अलग से जोड़ लीजिए, देखिए फिर क्या आता है, दोनों में अंतर -44 का अंतर आता है, तो ये आपका डी वाला कॉलम हो गया। आपको चाहिए था सिग्मा डी स्क्वायर, आपके पास अवेलेबल है, ये यही तो चाहिए था, सिग्मा डी स्क्वायर आपके पास आ गया। n 8 है, ये आपके पास अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी आपके पास है। आपको क्या चाहिए था, सिग्मा डी चाहिए था, सिग्मा डी भी आपके पास है, ये सिग्मा डी है। ये शॉर्टकट मेथड से करने के लिए फिर ये कॉलम बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो मैंने ताकि पेज बच जाए एक और साथ में इकट्ठा कंपैरिजन हो जाए इसलिए कर दिया, आपको ऐसे नहीं करना है। तो आगे अब सिग्मा डी स्क्वायर आपका 5324 यहाँ आ गया है, सिग्मा डी स्क्वायर 5324, n 8 है, ये यहाँ वैल्यू रख दी। सिग्मा डी -44 आ गया था, ये सिग्मा डी कैसे आया था, डी वाले कॉलम का जोड़ कर दिया, सिग्मा डी -44 आ गया, -44/8। इसको जब हल करेंगे ये आया पहले पोर्शन का, दूसरे पोर्शन का 44 का वर्ग करेंगे 1936, 8 का वर्ग करेंगे 64, और हल करने के बाद इसको कैलकुलेटर से आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड है। तो 5324/8 665.5, 1936/64 30.25, इसको जब हल करेंगे 635.25, और इसका जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे 25.2। ये आपका था शॉर्टकट मेथड से। स्टेप डेविएशन मेथड से मैंने कहा था कि केवल अंतर इतना है
कि डी वाले कॉलम को आप जहां जहां डी है, जहां जहां डी है वहां वहां डी डैश लिख दो। यहाँ डी डैश लिख दिया, यहाँ डी डैश लिख दिया, और कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ डी डैश ही तो किया, डी डैश किया है, डी की जगह डी डैश। और डी डैश करते ही चाहे आप मीन का सवाल करें स्टेप डेविएशन मेथड में, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन का सवाल करें, उसको आई से गुणा करना। आई क्या है? आई अभी मैंने बताया था, आई वो संख्या है, आई वो संख्या है जिस संख्या से आपने डी डैश वाले कॉलम को भाग किया है। स्टेप डेविएशन मेथड में कैलकुलेशन और छोटी हो जाती है, पहले मैं सवाल में बता चुका हूं। अब यहाँ आई वो संख्या है जिससे भाग किया है, यानी और छोटा हो जाए। डी वाला कॉलम है, डी वाले कॉलम को डी डैश वाला कॉलम बनाने के लिए डी वाले कॉलम को बड़ी से बड़ी संख्या से भाग कर दीजिए, जिससे सभी मदे भाग हो जाए। तो बड़ी से बड़ी संख्या 11 से भाग हो सकती है सभी मदे, तो 11 से भाग कर दिया, यानी डी डैश आ गया। कैसे आया डी डैश? डी को भाग कर दिया 11 से, डी बटे आई, आई का मतलब है 11, आई इज इक्वल टू 11। 11 से भाग कर दिया इसको प्रत्येक मद को, तो ये कॉलम आपका आ गया 4 -4 -3 -2 -1, ये कॉलम आपका बन गया। और कौन सा कॉलम हो गया? डी डैश वाला कॉलम। अब इस कॉलम, इन कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है, इस कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है स्टेप डेविएशन मेथड में। आगे कोई यूज नहीं होगा, शुरू में तो इस कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है, इस कॉलम की कोई यूटिलिटी नहीं है। केवल इस कॉलम की यूटिलिटी इतनी है कि डी डैश वाला कॉलम बनाना, परंतु आगे अब यूज नहीं होंगे इनके जोड़, ना इसका जोड़ यूज होगा, इस कॉलम का, ना इस कॉलम का जोड़ यूज होगा। क्यों? आपको फार्मूले में क्या चाहिए? डी कहीं है ही नहीं, डी डैश डी डैश डी डैश डी डैश। तो फार्मूला क्या कहता है कि केवल डी नहीं चाहिए, हमें डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, फिर उसका जोड़ चाहिए। तो डी डैश वाला कॉलम आपका हो गया था यार। डी डैश वाला कॉलम बनाने के लिए डी डैश स्क्वायर का कॉलम बनाना है। 4 का वर्ग 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1 एंड सो डी डैश के स्क्वायर वाला कॉलम आपने बना लिया। अब फार्मूला कहता है कि हमें डी डैश, जो डी डैश का स्क्वायर, उसका डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का, डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का जोड़ चाहिए। तो डी डैश के स्क्वायर वाले कॉलम का आपने जोड़ कर दिया। फार्मूला कहता है डी डैश वाले को जोड़ चाहिए, किस कॉलम का जोड़ चाहिए? किस कॉलम का? डी डैश वाले कॉलम का। तो डी डैश वाले कॉलम का भी जोड़ कर दिया। ये डी डैश वाले कॉलम का जोड़ आ गया -4, इसका डी डैश स्क्वायर का 44 आ गया। अब ये वैल्यूज इसमें रख देंगे फार्मूले के अनुसार। सिग्मा डी डैश का स्क्वायर, सिग्मा डी डैश का स्क्वायर 44, ये 44 रख दिया। एन है आपका 8, यहाँ 8 रख दिया। और सिग्मा डी -4 है, -4 रख दिया। यहाँ एन है 8, 8 रख दिया। तो यहाँ हल किया 44 बटे 8, 5.5 -0.25। और आई कितना था? आई मैंने बताया था वो संख्या जिससे हम डी डैश वाले कॉलम को भाग करते हैं। इस कॉलम को 11 से भाग कर देता, आई है 11, तो इसमें 11 लिख देंगे। तो 5 पॉइंट, ये इसको हल किया 5.5, इसको हल किया 0.25, इसके बाद इनको हल किया 5.25 गुणा 11, और ये आया 25.2। देखिए आंसर सेम है, स्टैंडर्ड डेविएशन 25.2, स्टैंडर्ड डेविएशन 25.2। तो ये था आपका शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड से हम किस प्रकार सवाल कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के। थैंक यू।